नहीं, मेरी प्यारी ऐसा मत कहो। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे तो मैं शोर मचा दूंगी। शोर? लेकिन तुम्हारा शोर यहाँ कोई नहीं सुनेगा। एक बार मेरी बाहों में आ जाओ। देखो, एक बार मेरी बेबसी का नाजायज फायदा मत उठाओ। बेबस तो मैं भी हूँ। अपने दिल के हाथों आओ, मेरे करीब आओ। नहीं, नहीं। इस मौके की मुझे कब से तलाश थी। अब तुम नहीं बच सकती, कोई नहीं बचा सकता। अब कोई नहीं बचा सकता। नहीं, नहीं, तुम नहीं बच सकती। अब तुम नहीं बच सकती। कहाँ है वो बदमाश? कौन बदमाश? जो आपकी इज्जत लूटना चाहता है। आपका दिमाग तो ठीक है? मैंने खुद सुना, वो आपसे कह रहा था कि आपको यहाँ कोई नहीं बचा सकता। ओह, रेडियो? जी, रेडियो। ड्रामा? आई सी। उफ, मैं तो घबरा ही गया था। वैसे क्या होता है कि लड़कियों को कंपार्टमेंट में देखकर बदमाश लोग अक्सर घुसाते हैं। जी, मगर आप कौन है? ये मैं क्या कर रहे हैं आप? आपको नहीं मालूम ये लेडीज कंपार्टमेंट है? ये औरतों का डिब्बा है। जी। माफ कीजिए, मैं गलती से अंदर आ गया। मैं जब स्टेशन पर पहुंचा था तो ट्रेन चल पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से भागकर इस पे चढ़ा हूँ। तो भागकर उतर जाइए। ये तो और भी मुश्किल है। देखिए ना, ट्रेन पूरी स्पीड पकड़ चुकी है। चेन खींचने से रुक भी सकती है। हाँ, रुक सकती है, मगर देखिए, अगर आपने चेन खींचकर ट्रेन रोक दी तो सब मुसाफिरों को पता चल जाएगा कि इस ट्रेन में एक कंपार्टमेंट में एक लड़की बिल्कुल तन्हा सफर कर रही है। और ट्रेन में तो भांत भांत के मुसाफिर होते ना। भगवान ना करे अगर कोई बदमाश टाइप का आदमी किसी वक्त भी इस खिड़की से, उस दरवाजे से या इस खिड़की से अंदर आ गया तो। देखिए देवी जी, मैं काफी शरीफ टाइप का आदमी हूँ। स्टेशन आते मैं अपने आप उतर जाऊंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मगर अगला स्टेशन तो 2 घंटे बाद आएगा। हाँ जी, 2 घंटे में। तो मैं फिर चेन अपने आप खींच देता हूँ।
कोई बात नहीं, अगला स्टेशन आते उतर जाइएगा। थैंक यू। दा 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 दा। आप क्या यही बैठेंगे? जी। ऊपर बैठने से नहीं पड़ेगा। ऊपर? हाँ, चढ़ जाता हूँ। आई एम सॉरी। You idiot! क्या हुआ? आपका सर। मेरा तो जूता था। हाँ। अच्छी हूँ, तुम कैसी हो मेरी रानी? अच्छी हूँ। क्या ड्राइवर नहीं मिला तुम्हें स्टेशन पर? आ गया था, सामान उतारा। डैडी कहाँ है? शिकार के लिए गया है डिप्टी साहब के साथ। आज आ जाएंगे। हरिया, अरे ओ हरिया। अरे बीबी जी आ गए, बीबी जी आ गए। बीबी जी हमारे लिए वहाँ से क्या क्या लाए? तेरा सिर, जा जाके बिटिया का सामान ले आ। एक मिनट ठहरो ना माँ जी। अरे ये तेरे हाथ में क्या है? ये बीबी जी ये फुदकने की चीज है, आप फुदकेंगी? ज्यादा बकवास मत कर, जा जाके सामान ले आ। मैं लेके आता हूँ। ये जो जागते में सपने देखा करता था, क्या हाल है इसका? अब तो और भी ज्यादा हो गया है रानी बेटी। बैठे बैठे हवा में झाड़ू चलाने लगता है, अपने आप कुश्तियां लड़ने लगता है। जब देखो कुछ ना कुछ टूटा हुआ मिलता है। अच्छा, मैं अपनी सहेली से मिलकर आती हूँ। मुझे खाने में जो जो पसंद है बना के रखिएगा। अच्छा रानी बेटी। तरोना। अरे मीना, तुम कब आई? ओह, अरे हमारा तो छोड़ो बन्नो, पहले ये बताओ कि गाना किसकी याद में गा रही थी? तुम्हारी। और किसकी? मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम चली जाती हो ना शहर। अरे मैं तो आते ही सीधा तुम्हारे घर गई थी, लेकिन चाचा जी ने कहा कि तुम यहीं कहीं होगी, इसलिए ढूंढते हुए तुम्हें यहाँ तक चली आई। मैं तो जब भी घर के काम से निपटती हूँ तो यहीं चली आती हूँ। याद है बचपन में हम यहाँ तितलियां पकड़ा करते थे और वो पहाड़ की चोटी, क्या क्या सोचा करते थे हम उसके बारे में। अब तो ऐसा लगता है ये पहाड़, ये दरिया, ये दूर तक फैली हुई हरी घास, ये जंगल, सब ने एक नया जन्म लिया है। इनमें सब कुछ मेरा है और कुछ भी मेरा नहीं। अरे बस बस बाबा, शायरी बनकर। मैं बहुत थकी हुई हूँ और मुझे भूख भी बहुत जोर की लग रही है। चल घर चलें। बहुत जोर से? ओह अरे ये यहाँ पे पहुँच गया। कौन है ये? आओ बताती हूँ। आम छूम पान छूम काला लगाम छूम चिम्मा चिमका कबड्डी दिन तारा सुल्तान कितना गंदा है ये आल गली पाल गली हुतू तुतू देखती में दाल जली हुतू तुतू। हाँ आम आता हूँ। आम छूम ताम छूम काला बादाम छूम आम छूम ताम छूम काला बादाम छूम। आप कौन है? आम छूम ताम छूम आम छूम ताम छूम। ठाकुर साहब का मकान यही है? मकान तो यही है लेकिन ठाकुर साहब नहीं है। ये भाई छोटे नवाब, घर में जो भी हो उसे ये खत दे दो। क्या है? आप कितने लंबे हैं? हाँ, लंबे से आया हूँ। जाओ। आम छूम ताम छूम काला बादाम छूम। देख लिया मुंह लगाने का नतीजा, पूछता पूछता यहाँ तक आ गया। मैं कहती तुमने बात ही क्यों की उसके साथ? अब क्या करें? बीबी जी एक लंबा सा फिल्म के हीरो के जैसा मेहमान आया है, उसने ये लिफाफा दिया है। अच्छा, तो राजेश नाम है इसका। डैडी का नया मैनेजर बनकर आया है। कह दो कि ठाकुर साहब घर में नहीं है। वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था,
एक बार फिर से बोल देता हूँ। अरे अरे, ये क्या करता है? ठाकुर साहब कह गए थे कि नया मैनेजर आएगा तो उसे आराम से ठहराना। इसे तो जरा अक्ल नहीं, न जाने क्या कर बैठे। माँ मैं तो कुछ भी नहीं करता, वो तो खुद ब खुद हो जाता है। चल यहाँ से। बेटी तू ये काम कर, मैनेजर साहब को ले जाकर मेहमान खाने में ठहरा दे। देखो उन्हें किसी चीज की तकलीफ ना होने पाए। अच्छा? मैं? ना बाबा, मुझे डर लगता है। इसमें घबराने की क्या बात है? कुछ होगा तो मैं देख लूंगी, और तुम्हारे देखने से पहले कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, तू जा तो सही। ठाकुर साहब तो शिकार पर गए हैं। वापस कब आएंगे? वापस कल आ जाएंगे। चलिए आपको कमरा दिखा दूं। माफ कीजिए, आप ठाकुर साहब की लड़की हैं? नहीं। नहीं तो उनकी कोई रिश्तेदार होंगी? नहीं। तो पड़ोसन होंगी? नहीं। अच्छा अच्छा, तो आप उनके यहाँ काम करती हैं? नहीं। आपने हाँ कहने की कसम खाई है? नहीं। आपका नाम नहीं बताएंगी? नहीं। है तो मेरा नाम ही पूछ लीजिए। नहीं। फिर वही नहीं? वाह, अजीब बस्ती है। लड़की नहीं नहीं कहती है और भैंस हाँ हाँ। चलिए ना, अब यहाँ क्यों रुक गई? कहाँ रहना है मुझे? यहीं। यहीं? नहीं। ओह बाप रे। मैं ठाकुर साहब के यहाँ मैनेजर बनकर आया हूं, उनके जानवरों की रखवाली के लिए नहीं। अब सच सच बोलिए ना, कहाँ रहना है मुझे? यहीं। यहीं? अजीब लड़की है, पहले नहीं नहीं, अब यहीं यहीं अटक जाती है। कमरा कैसा लगा? कमरा? कमरा ये कमरा है? मैं सोऊंगा कहाँ? यहीं। मैं नहाऊंगा कहाँ? यहीं। मैं खाऊंगा कहाँ? यहीं। नहीं, मुझसे भूल हुई जो मैंने आपको नहीं कहने से रोका। आपकी नहीं नहीं से यहीं यहीं बस ज्यादा हुई है। मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकता, एक पल नहीं रह सकता, एक पल नहीं रह सकता। यहाँ शोर मचाना मना है। क्यों? जानवर बुरा मान जाएंगे जी। उनके आराम करने का वक्त है। वैसे आप जैसी हस्ती के लिए इस बस्ती में इससे अच्छी जगह नहीं है। बिस्तर है, खाट है, ठाट से आराम करो। ये रस्सी देखते हो? देखता हूँ। इसे यहाँ से खींचोगे तो वहां घंटी बजेगी। फिर मैं आ जाऊंगी। क्यों? ये पूछने कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। नाम से घंटी, आवाज से घंटा घर, वो भी जहांगीर के वक्त का। सुनिए, यहाँ कोई ऐसी घंटी नहीं जो दबाने से बजती हो? नहीं। नहीं। रहने की जगह ऐसी है, काम की कैसी? क्या कहा? नाम से घंटी और आवाज से घंटा घर, वो भी जहांगीर के जमाने का। लो, बजने लगा। परदेसी फरियाद कर रहा है। कैसी फरियाद? भूख लगी होगी, घंटी बजा रहा है। बजाने दो। बजाने दो तो क्या उसे खाना नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन आज के दिन उसे भूखा ही रहने दो। लगता है बहुत भूख लगी है। अगर उसे और थोड़ी देर खाना नहीं मिला तो कहीं
लगता है तंग आ गया है बजा बजा कर। मीना ऐसा भी क्या, मजाक कुछ हद तक ठीक होता है। अब उसे खाना जरूर देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो वो भूख से मर जाए और हम। अरे इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं है। खैर अगर तुझे इतना ही तरस आ रहा है तो ले जा खाना। खाना आ गया, अब इसे बजाना बंद करो। तो आप कम से कम इतना तो कह जाती कि इसे कितनी देर बजाना होगा। इसे खींच खींच कर मेरे हाथों की छुट्टी हो गई है, पांव जवाब दे गया है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। सुनिए, ये खाना तो रख जाइए। मगर तुम खाओगे कैसे? तुम्हारे हाथों की तो छुट्टी हो गई है। खाना नहीं खाऊंगा तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। रखिए रखिए इसे। खाना है? नए नए आए हो, 2-4 दिन तक तो खाना अच्छा ही मिलेगा। ये अच्छा है? अगर ये अच्छा है तो 2-4 दिन बाद राम जाने कैसा होगा। घबराओ नहीं, हम तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ तो आपको भी नहीं होगी। 4 दिन तो क्या, अगर 2 दिन तक ऐसा खाना मिला फिर मैं नहीं मिलूंगा। आपका बहुत धन्यवाद, आप जा सकती हैं। सुनिए, ये खाना ले जाइए, मैं नहीं खा सकता, ये मैं नहीं खा सकता। फिर नहीं मिलेगा। हाँ? फिर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? तो यहाँ छोड़ जाइए, मैं ऐसे ही खा लूंगा। बीबी जी, ओ बीबी जी उठो ना। क्या है? मैं आपके लिए गरम गरम चाय लेकर आया हूँ। ओहो, सवेरे सवेरे जगाने आ गया। आपके लिए सवेरे सवेरे होगा, मेरे लिए तो दोपहर के 11:15 बजे। ये लो चाय पियो, अभी मुझे रात के खाने के लिए चावल भी चुनना है। मीना, ओ मीना उठो। क्या हुआ? बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या? अरे वो जा रहा है। कौन? वही वो नया मैनेजर। आप लोग वो लंबे बाबू की बात कर रहे हैं? उनको तो मैंने बोला था कि गाड़ी 9 बजे जाती है। तो चुप रहे। अब क्या कर तरुणा, डैडी ने अगर आकर पूछा तो क्या जवाब देंगे? मैं तो मना करती थी, ये तुम्हें नहीं शरारत की। अब मुझे नहीं मालूम, तुम्हें संभालो। नहीं तरुणा, उसे किसी तरह रोकना ही होगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं उनके ऊपर कुत्ता छोड़ दूंगा। नहीं तो फिर अपने आप को छोड़ दूंगा। नहीं रे पगली। तो फिर आप मेरे पे छोड़, मैं उनको रोक लूंगा। तो फिर जाना जल्दी। रोको। बाबूजी, बाबूजी आप हमको माफ कर दीजिए, हम आपको नहीं जाने देंगे। हम आपका रास्ता पकड़ लेंगे। छोड़ दो मुझे। अरे बाप रे, गुस्सा तो नाक से बह रहा है। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी आप यहाँ से मत जाइए बाबूजी, नहीं तो आपके साथ हमारी भी नौकरी चले जाएगी। बाबूजी क्यों गरीब के पेट पे लात मारते? सूटकेस मेरे को दे। बाबूजी मैं मर गया। अरे मैं मर गया। अरे बाप रे, मालिक आ गए। ड्राइवर ठहरो। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। आप कौन साहब हैं? मुझे राजेश कहते हैं। राजेश? अच्छा, तो आप तशरीफ ले आए। और ये सब क्या है? ये आपके मैनेजर की इज्जत। क्या मतलब? मतलब यही कि आपके यहाँ रहने के लिए जानवरों का तबेला, खटपनों से भरा हुआ बिस्तर और खाने के लिए। लेकिन मैं तो जाने से पहले सब कुछ समझा गया था। खैर कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आइए। डैडी आ गए, अब क्या करें? मुझे नहीं मालूम। ये सब फजूल बात है। मैं एक रोज के लिए बाहर चला जाता, फ्लर्ट हो जाता। जिसके जी में जो आता है वही करता। मैं कहकर गया था मेरे नए मैनेजर आने वाले, और उनके रहने के लिए मैंने नई कॉटेज में इंतजाम भी कर दिया था। फिर वो तबेले में क्यों ठहराए गए? सरकार, मैंने तो तरुणा से क्या दिया था कि इन्हें मेहमान खाने में ठहरा दे। फिर तरुणा ने इन्हें तबेले में क्यों ठहराया? अभी अभी आदमी भेजकर उसे बुलाओ। सरकार, तरुणा तो अंदर है। अंदर है? बुलाओ उसे। तरुणा, तरुणा, तुमने हमारे मैनेजर साहब को तबेले में क्यों ठहराया? मैंने नहीं, मीना ने कहा था। मीना? मीना यहाँ कहाँ है? वो तो शहर में है।
नमस्ते पिताजी। तुम कब आई बेटी? कॉलेज की छुट्टियां हो गई? जी। यहाँ आओ बेटी। तुमने मिस्टर राजेश के साथ ये जाती क्यों की? डैडी, मैं तो ये जानना चाहती थी कि गांव की सख्त जिंदगी गुजार सकते हैं या नहीं। ओह लीजिए मिस्टर राजेश, ये तो आपका इम्तिहान हो रहा था। अब कहिए क्या कहना है? जी अब तो ये पूछना पड़ेगा कि मैं इम्तिहान में पास हुआ या नहीं। अच्छा अच्छा, आइए। उन दरख्तों के दूसरी तरफ भी हमारा ही बाग है और हमारा ये बाग और बागों से बहुत बड़ा है, लेकिन हैरत इस बात की है कि और बाग वालों के मुकाबले हमारी इनकम बहुत कम है। इसकी क्या वजह हो सकती है ठाकुर साहब? हमारी लापरवाही हो सकती है, और कोई वजह हो तो तुम बताओगे। आपके मेहता जी तो बहुत समझदार आदमी नजर आते हैं, टोटे की कोई बात होनी नहीं चाहिए। ये तो मेहता जी हैं जो इतना चल रहा है, वरना बिल्कुल चौपट हो जाता। साहब, तहसीलदार साहब का आदमी आया, आपको पूछता है। देखा तुमने? लेकिन इस बार मैं शिकार पर नहीं जाऊंगा। मेहता जी, इन्हें और दिखाइए, मैं अभी आता हूँ। बहुत अच्छा। आइए। मेहता जी, जी ठाकुर साहब आपको बहुत मानते हैं। बस मेहरबानी है उनकी। नमस्ते लाला भगत राम जी। नमस्ते भाई, ठीक है ना? ठीक है। मेहता जी, आज शायरी बाबू कहाँ से पकड़ लाए हो? ये हमारे ठाकुर साहब के नए मैनेजर मिस्टर राजेश, और आप लाला भगत राम जी। हमारे ठाकुर साहब के बाग का ठेका हर साल इन्हीं के पास जाता है। बड़े जीदार आदमी, यारों के यार। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। इनके साथ नहीं, ये बहुत शरीफ आदमी है। हमारे लाला जी पंजा लड़ाने में बड़े मशहूर हैं, दूर दूर तक इनका जोड़ नहीं। ठीक है ना? ठीक है। आप तो बड़े गुणी आदमी लगते हैं। मेहता जी ने कहा ना कि हम यारों के यार हैं। हमसे मिलकर रहोगे तो तुम्हारे पसीने की जगह खून बहाएंगे। देखा आपने राजेश बाबू, हर फन मौला है, चाकू चलाने में भी बड़े माहिर हैं। अगर आंख बंद करके निशाना मारे, मजाले जो चूक जाए। मेहता जी, हमारी तरफ से मेहमान बाबू को सेब खिला देना। बहुत अच्छा जी, लीजिए। हाँ, मेहता जी, जी आपकी इनसे बड़ी दोस्ती मालूम होती है। क्या किया जाए, सबसे मिलजुल के रहना पड़ता है। हमारे ठाकुर साहब इनके सिवाय किसी को ठेका देते नहीं, और ये बेचारे खुद घाटा खाते हैं मगर साथ भी छोड़ते। राजेश, बात यह है कि भगत राम हमारा पुराना आदमी है। बाग हम हर साल उसी को देते हैं। सौदा जबानी हो या कागज का, बात मुंह से निकल गई। मैं भी आपकी जबान को झूठा नहीं करना चाहता ठाकुर साहब, लेकिन मैं भी आपका मैनेजर हूँ। आपका नफा नुकसान सोचना मेरा भी तो फर्ज है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अब क्या करना होगा? कुछ नहीं, जब भी मामले की बात की जाए मेरी मौजूदगी में की जाए। और वो तो होगा ही, मैनेजर किस लिए रखा है? सरकार गरम गरम चाय। क्यों रे हरिया, हमारे मैनेजर साहब का ठीक से ख्याल रखता है ना? हाँ सरकार, हम तो इनका ही रखते हैं ख्याल। हर रोज सुबह 6 चमचे शक्कर के डाल के इनको चाय देते हैं। कितने चमचे? 6 चमचे। अगर आप कहेंगे तो आज से 7वां चमचा भी डाल दूं। अनाड़ी की दोस्ती जी का जंजाल। सरकार, हमको अनाड़ी कहा, हमारी तौहीन की। अब हम इनको चाय नहीं देंगे। अरे चाय कौन बनाएगा? हमको नहीं मालूम। राजेश बाबू, बुरा नहीं मानना, हमने इसे बड़े प्यार से पाला। मैं चाय बना देती हूँ। हाँ हाँ बेटी, तुम ही बनाओ। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, भगत राम जी फिर ऑफिस में कब आने? शायद कल आ जाओ। आप शक्कर कितने देंगे? 2। खाने में आपको जो भी पसंद है बता दीजिए, बन जाया करेगा। हाँ, तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं, जो चाहो बोल देना। यूं तो मैं सब कुछ खा लेता हूँ, वैसे मुझे बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी और गुड़ बहुत पसंद है। गुड़? ये सब चीजें खाने की हैं? डैडी, आप क्यों रोकते हैं? अगर इन्हें यही पसंद है तो मिल जाया करेगा। एक ना वाला भी नहीं खा सकेगा? जी मैं खा चुका हूँ, लेकिन कब और कहाँ खाया था ये याद नहीं। हाँ, इतना जरूर याद है, मजा बहुत आया। चाय आपने खाया कभी? जाइए ना, आप रुक क्यों गए? आपके लिए
मेरे लिए? क्यों? हो सकता है कल आप मेरे लिए रुक जाए। मैं और आपके लिए, एक परदेसी अनजान के लिए? पर इस परदेसी अनजान का इम्तिहान तो आप ले ही चुकी हैं। तो फिर कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछिए। आप बुरा तो नहीं मान जाएंगी? पूछिए ना। नहीं नहीं, आप बुरा मान जाएंगी तो मत पूछिए। नहीं, पूछ लेता हूँ। मुझे आपसे ये पूछना है कि ये रास्ता किधर जाता है? रास्तों का पूछने लगे तो उम्र बीत जाएगी। बाबू, यहाँ के रास्ते बड़े टेढ़े हैं। जी हाँ, वो तो देख ही रहा हूँ। और कुछ? अपने हाथ दिखाइए। क्यों? मेरा मतलब ये बहुत ही अच्छे हैं, इनमें बहुत ही मिठास है। क्यों, मार खानी है? हाँ? जी अगर आप इसी में खुश हैं तो लीजिए, हाजिर है। चलिए, माफ किया, मुझे अपने हाथों पर तरस आ गया। हो सकता है कल मुझ पे भी तरस आ जाए और फिर से वही बाजरे की रोटी, लहसुन की। अगर आपको खाना इतना ही पसंद आया तो मैं रोज भिजवा दिया करूंगी। यकीन कीजिए, जिंदगी भर खाता रहूंगा। सुनिए, मेहमान 2 दिन के लिए होते, जिंदगी भर के लिए नहीं, समझे? जाइए। तेज है। तो इसका मतलब ये है वो बड़ा होशियार आदमी है और चालाक भी है। तुमसे भी मीठी बात, मुझसे भी मीठी बात। उसे मजा चखाना चाहिए। कैसे? जंग का बदला जंग, मीठी बात का जवाब मीठी मीठी बात है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब वो हंसकर 2 दांत दिखाए ना, तो हमें 32 के 32 दिखा देने चाहिए। लेकिन क्यों? इसलिए कि उसे टटोल कर देखना चाहिए कि आखिर वो चीज क्या है जो हर लड़की के साथ एक ही टाइप की बातें करता है। फिर क्या होगा? होगा क्या? वक्त अच्छा कट जाएगा, मजे का मजा और खेल का खेल रहेगा। बचपन से हर खेल हम लोगों ने एक साथ खेला है, ये भी खेल कर देखे। लेकिन ये खेल टेढ़ा है। देख तरुणा, मैं यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ। थोड़े दिन मजाक ही सही, हम भी उससे ऐसी बातें करेंगे कि वो समझने लगेगा कि हम उससे प्यार करने लगे हैं। उसे ऐसा बेवकूफ बनाएंगे, ऐसा बेवकूफ बनाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। एक घंटा लेट। ये रोजाना आप यहाँ से 3 बजे गुजरते हैं और अब 4 बज चुके हैं। आप सीआईडी हैं? जी, प्राइवेट जासूस फॉर पर्सनल अफेयर्स। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आपका इंतजार कर रही थी कि कब आप यहाँ से गुजरे, 2 पल रुके और मैं आपसे बातें कर सकूं। जी आज मैं जल्दी में हूँ, कल से रुक जाऊंगा, लेकिन ठाकुर साहब से पूछकर। हाय अल्लाह। सुनिए, जी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ पूछिए। आपको बंसरी बजानी आती है ना? बांसुरी? हाँ। ये नहीं। कल तो आप बजा रहे थे। कल? कब? रात को, मैंने खुद देखा। झूठ। बिल्कुल सच। पूनम का चांद चमक रहा था, सितारे टिमटिमा रहे थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दूर दरख्त के नीचे आप आंखें बंद करके बंसरी बजा रहे थे। देखिए, कल मैं सर्दी से बचने के लिए घर में आग ताप रहा था और आप कहती कि मैं बांसुरी बजा रहा था। कोई और होगा, मैं न था। जी नहीं, आप ही थे। कितना खूबसूरत ख्वाब था। ख्वाब? उफ, अब मैं जाऊं? फिर आप मुझे कब बंसरी सुनाएंगे? ख्वाब में मिल लीजिएगा, सुना दूंगा। ख्वाब में मिल लीजिएगा, फिर सुना दूंगा। हाँ। ठाकुर साहब, एक ही इसमें तो सिर्फ आधे बाग का ठेका लिखा है। जी हाँ, ये राजेश का मशवरा। राजेश का? ठाकुर साहब, इनको क्या मालूम कि हमारे आपसे कितने पुराने ताल्लुकात हैं। बरसों से आपके बाग का ठेका मैं लेता आया, हालांकि हर साल मेरा अपना नामा टूटता है, पर कभी आपसे शिकायत की थी है? क्यों, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसलिए आपको इस साल सिर्फ आधे बाग का ठेका दिया जा रहा है भगत राम जी। अगर नुकसान हो भी तो आधा है। ओ भाई मैनेजरा, जब नुकसान ही होना है तो दिल खोल के होने दो। जहां सत्यानाश उसके सवा सत्यानाश। ये लो पूरे बाग के कागज बनाओ।
अब तो जरा मुश्किल है भगत राम जी। क्यों? क्योंकि बाकी के आधे बाग का ठेका हमने किसी और को दे दिया। तो ये भी उसे दे दो, मुझे नहीं चाहिए। चला धंधे का नहीं, मेरी इज्जत का है। क्यों? ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ, आपकी मर्जी है भगत राम जी। धंधा हो ना हो, यहाँ आपकी इज्जत उतनी होगी जितनी पहले हुआ करती थी। वाह 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 वाह, ये बात कह के तो तुमने लुट लिया। परवाह नहीं, सारा बाग ना सही आधा ही सही। ठाकुर साहब, मैं साइन करके दफ्तर में दे देता हूँ। हाँ, देखा ठाकुर साहब, अगर भगत राम को कभी नुकसान हुआ होता तो इतनी जल्दी दस्तखत करने पर न मान जाता। लेकिन राजेश, बाकी आधे बाग का ठेका तुमने किसे दिया? जी, किसी को नहीं। क्या मतलब? मैं आपको बाद में समझा दूंगा। अच्छी बात। समझ गया ना इसकी चाल पुजारी। सरकार नया नया आया है ना, ठीक हो जाएगा। अरे नहीं ठीक होगा तो कर देता जाएगा। इस बस्ती च रहेगा तो भगत राम का भगत बन के। इस मैनेजर की तो मैं क्यों? ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओ भगत राम की बहना, तू देख ले मेरी लैना। देख मेरे हाथ की रेखा में क्या क्या लिखा हुआ। तेरी तकदीर में क्या है? सपने देखना और झाड़ू लगाना, और क्या? अरे नहीं रे, वो जो अपना पोंगा पंडित है ना। पोंगा पंडित? हाँ, वो जो भोंगा बजाता है। हाँ। उसने मेरे हाथ की लाइन देख के मेरे को बोला कि एक दिन मैं राजा बनूंगा और जिससे मैं प्यार करता हूँ ना, वो मेरी रानी बनेगी। ला मैं तेरी भी देख लूं रेखा। अगर भैया ने देख लिया तो क्या हुआ? मैं तेरे भैया के बच्चे से डरता थोड़ी हूँ। धोपट के रख डालूंगा उसको। नहीं, वो मेरे को धोपट डालेंगे। मैं तो बहुत डरता हूँ उनसे। तू ऐसे क्या कर रहा है? मैं तुम्हारी बहन को कहानी सुना रहा था। मैं तुमको भी सुनाऊं? एक थी चिड़िया और एक था चिड़ा। दोनों आपस में प्यार कर रहे थे चोंच मिला के। उसके बाद में बीच में एक कौवा आया। कहाँ के बच्चे, शर्म नहीं आती? अकेले में मेरी बहन को कहानी सुना रहा है? पैन, मैं तुम्हारी बहन को खाली कहानी तो सुना रहा था, तुम बोलो ना। अपनी औकात तो देख। तू 2 कौड़ी का नौकर और एक ठेकेदार की बहन। कहाँ गंगवा तेली और कहाँ राधा भोज। क्यों? ठीक है ना? ठीक, बिल्कुल ठीक नहीं। मैं गंगवा तेरी नहीं हूँ, मैं तो हरिया कुमार हूँ, राजेंद्र कुमार का बेटा और ठाकुर साहब का लाडला। ठाकुर साहब से शिकायत कर दूंगा और तू फिर भी नहीं माना तो पेड़ के साथ बांध के हंटर मारूंगा। अंदर चल निकल यहाँ से, नौकर कहीं का बेशरम। चल ना, तेनू मैं कहानी सुनाना। चल। मीना जी, हरिया कह रहा था कि आपने मुझे बुलाया है, कोई जरूरी काम है। मीना जी। अरे राजेश बाबू, आप? आई एम सॉरी, मैं जरा पढ़ने में बिजी थी। आइए बैठिए ना। आप कहिए ना, काम क्या है? अरे काम को मरिए को। सुनिए तो, क्या खूबसूरत चीज लिखी है। लिखा है, एक 6 फुटा लंबा खूबसूरत नौजवान और एक खूबसूरत जवान लड़की, दोनों एक जगह बिल्कुल तना। राजेश बाबू, आप अंदाजा लगा सकते हैं उस वक्त क्या हुआ होगा? जी मैं नहीं लगा सकता। कोई बात नहीं, मैं ही सुना देती हूँ। लड़की ने लड़के को, लड़के ने लड़की को बड़े प्यार से देखा। लड़के ने अपना हाथ लड़की के हाथ पर रख दिया। लड़की शर्मा गई। लड़के ने अपने हाथ से लड़के का चेहरा ऊपर उठाया। दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो गए कि सांसें टकराने लग गई। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, नहीं भगवान, वो शहरी मैं गाँव की, वो शहरी मैं गाँव की। हे भगवान, नहीं भगवान, हे भगवान, नहीं 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 भगवान, वो शहरी मैं गाँव की, 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 वो शहरी मैं गाँव की। राजेश बाबू, 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 वो शहरी में गाँव की, धूल बनूं ना पाऊं की, भिक्षा प्रेम के छाऊं की, हटा छाया घटाऊं की। राजेश बाबू, राजेश बाबू, नहीं भगवान, नहीं भगवान, हाँ भगवान, हाँ भगवान, हाँ भगवान, हाँ भगवान, हाँ भगवान। ओहो, आज की मेरी सारी तपस्या भंग होगी। कोई बात नहीं भगवान, फिर से शुरू। ना भगवान, ना भगवान, ना भगवान, ना भगवान, ना भगवान, ना भगवान। क्या हो गया आपको? कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, राजेश। कौन है? राजेश, राजेश, राजेश। ध्यान में आप, ज्ञान में आप, आंख खुली तो सामने आप यहाँ क्यों आ गए? मुझे तो आपने आवाज देकर रोका है। मैं तो जाग कर रही थी। राजेश बाबू, बहुत गजब हो गया। क्या? आप ज्योतिष को मानते हैं? हाँ। क्या हुआ? मैं भी मानती हूँ। मुझे एक ज्योतिष ने कहा था कि एक आदमी आएगा, आ गया। उन्होंने कहा था गांव का नहीं, शहर का होगा। है, उन्होंने कहा था उसका नाम र से शुरू होगा,
होता है। उन्होंने कहा था टीन का डिब्बा चलाएगा, चलाता है। टीन का डिब्बा? वही आप जो चलाते हैं, नाम भी वही काम भी वही। क्यों राजेश बाबू? फिर के मत पूछिए। उन्होंने कहा था वो प्रेम भंवर में फंस जाएगा। किस बात में? ओहो, आप तो कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि मेरा आपका साथ क्या, आप रहे शहरी, मैं रही गांव की, धूल भर होना पाऊं की पर... असली बात। अरे बाबा, उसके बाद तो सुनो। इसीलिए इस प्रेम संकट से बचने के लिए ज्योतिषी जी ने कहा यहाँ पर 30 दिन बैठकर 303 बार ना भगवान ना भगवान ना भगवान। लेकिन आप तो हाँ भगवान और राजेश बाबू को बात कर रहे हैं। यही तो मुसीबत है। जोशी जी के कहने पर ना भगवान कहती हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद ना भगवान हाँ भगवान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब मेरा क्या होगा? आपका तो जो होगा सो होगा, मेरा क्या होगा? क्यों, आप पे भी कोई मुसीबत आई है क्या? एक नहीं, दो मुसीबत। राम 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 राम। बाबा पहले चाय पियो। बाबा पहले चाय पियो। ओए, बाहर क्या खड़ा है? पाँव बढ़ा के अंदर आ, चल जल्दी मार, चल छोड़ दे टोकरी। ले पिंका कटक यहाँ से। भगत राम, पाँव लग मुझसे सती। इतनी बार कह चुका हूँ कि ऐसे मुंह उठाए अंदर मत आया करो। ये बहू बेटी का घर है, आवाज देकर अंदर आया करो। ये टोकरा क्यों लाए हो? आप तो बात सुनने से पहले ही मुंह पर गुस्सा ले आने, और गुस्सा ले आके आप किसी की बात नहीं सुनते। सेब का मौसम चल पड़ा है, तो मैंने सोचा कि फल सबसे पहले अपनों को ही देना चाहिए ना। क्यों, ठीक है ना? ठीक है। करुणा तू अंदर जा। भगत राम, कितनी बार कह चुका हूं कि मुझे तुम्हारी ये हरकतें पसंद नहीं। उठा ये टोकरा और चला जाए यहाँ से बाहर। मगर रिश्तेदारी में तो ऐसा होता ही है। किसने कहा है कि मेरी तुम्हारी रिश्तेदारी है? लो ससुर जी, आप तो रोज ही भूल जाओ, ठीक है ना? ठीक, लेकिन सारे गांव में तो पता है कि तरुणा मेरी मंगेतर है। बचपन में हम दोनों की मंगनी हो गई थी। लेकिन यह रिश्ता मुझे कभी भी पसंद नहीं था। आपको आज पसंद हो या ना हो, लेकिन ये तो उस वक्त सोचना था जब हमारी मंगनी हुई थी, ठीक है ना? ठीक है। तरुणा की माता जी ने मेरी माता जी को जबान दी थी। लेकिन अब दोनों मर चुकी हैं। क्या मैं भी मर जाऊं? तुम मर जाओ या जिंदा रहो, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। मतलब ये कि मैं सारी उम्र कमारा रहूं? फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। फौरन यहाँ से चले जाओ, वरना बेइज्जत करके निकालूंगा। ससुर जी, आपको ये बात पसंद हो या न हो, लेकिन कह देता हूँ, किसी माई के लाल में इतना दम नहीं जो मेरे होते हुए इस घर में रिश्ता करे। तरुणा की अगर शादी होगी तो मेरे साथ होगी। भगत राम, इन बातों में क्या रखा है ससुर जी? सेब खाओ, सेब बहुत मीठे हैं, ठीक है ना? ठीक है। हाँ। रो मत। तेरी माँ की भूल की सजा तुझे नहीं मिलेगी। जब तक मैं जिंदा हूं, ऐसे 10 भगत राम आ जाएं तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाबा, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं बाबा। मेरी बच्ची, आपने तो चाय पी नहीं, मैं अभी ले आती हूँ। देखा कैसे बेवकूफ बनाया उसे। बड़ा होशियार समझता था अपने आप को। ना बाबा ना, आज से नाटक बंद। किसी ने देख लिया तो समझ ले क्या हो। तू तो बड़ी डरपोक है, किसी ने देख लिया तो क्या फांसी लग जाएगी? ठाकुर की बेटी हो, मजाल है किसी की जो कुछ कहे। फिर भी किसी को सताना कोई अच्छी बात है? तुझे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? कहीं तेरा दिल तो नहीं आ गया उस पर? दिल तो तेरा आ गया है। मैं कहती हूँ दिल लगी बंद कर, मगर नहीं सुनती। मुझे तो सताने में मजा आ रहा है। बच्चू जी अपनी किस्मत पर नाज कर रहे होंगे कि 2 लड़कियां उन पर मर रही हैं, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि हम दोनों उसे बेवकूफ बना रहे हैं। बना चुकी ना, अब और कितना बनाओगी? जब तक बनेगा बनाएंगे। और यहाँ कोई दिल बनाने का सामान भी तो नहीं है, यही सही। देखता हूँ अब कौन किसे बेवकूफ बनाता है। ओ भगत राम की बहना, तू बन जा मेरी मैना। भगत राम दी, अगर भैया ने सुन लिया तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? हम दोनों की शादी होगी और क्या होगा? हम दोनों की शादी होगी और क्या होगा?
अरे मेरे भैया तुझे गर्दन से पकड़ के बाहर निकाल देंगे बाहर। तेरा हमारा क्या मुकाबला? मेरे भैया ठहरे बड़े आदमी और तू बेचारा ठाकुर साहब का नौकर। अरे तो फिर मेरे को तुम्हारे भैया के साथ में थोड़ी शादी करनी है। तो फिर किसके साथ शादी करनी है? भैया की नौकरानी के साथ। तो क्या मैं नौकरानी हूँ? अरे वाह, जब मैं ठाकुर साहब का थोड़ा सा काम करता हूँ तो तुम मेरे को नौकर बोलती हो। तुम भैया का इतना बहुत सारा काम करती हो तो मैं नौकरानी नहीं बोलूं? देख रिया, खबरदार जो मुझे नौकरानी कहा तो फिर खबरदार जो मुझे नौकर बोला तो फिर क्या बोलूं? तू कुछ भी बोल, लेकिन मेरा नाम लेके मत बोलना। वो क्यों? क्योंकि है ना, होने वाले का नाम नहीं लेती। ओए होए मेरे खोटे नवाब, जाओ अपना प्यारा प्यारा मुंह धो के आओ। हाँ जाओ। मेरा मुंह धो के आओ? धो के आता हूँ। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? कसम ले लो जो महफिल में तुम्हें दानिस्ता देखा हो, नजर आखिर नजर है बेइरादा उठ गई होगी। आज आपको क्या हो गया है? ताज्जुब क्या लगीगर आ गए मीना जी सीने में, हजारों दिल में अंगारे भरे थे, थक गई होगी। अच्छा तो आप शायर भी बन गए हैं? मीना जी, रात को मैंने एक बहुत सुंदर तस्वीर देखी। तस्वीर समझ लीजिए कि आकाश से धरती पर एक अप्सरा उतर आई थी। उसका चेहरा बिल्कुल चौदहवीं का चांद और उसकी जुल्फें सावन की घटा और ये मोटी मोटी आंखें और उसके गाल का रंग जैसे मक्खन में जाफरान। मीना जी, मैं जब भी आपको देखता हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है। कैसा महसूस होता है? मैंने रात को जो तस्वीर देखी थी ना, वो दिन में चलने फिरने लग गई है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अजी शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए जो अच्छी तरह से आपकी तारीफ नहीं कर सका। मेरे पास शब्द नहीं थे ना, इसलिए। वाह 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 वाह। मीना जी, जब आप चलती हैं तो रास्ते के पत्थर भी फूल बन जाते हैं। वाह वाह, क्या चाल है। तुम फिर आ गए? तुमने तो कहा था कि मुंह धो के आओ। हम तो मुंह धो के आए, देखो हमारा मुंह भी गिल्ला है, हाथ लगा। बाहर किसी ने देख लिया तो फिर हमको अंदर ले लो। अगर अंदर किसी ने देख लिया तो फिर हमको बाहर ले चलना। जैसे अंदर बाहर आते जाते कोई देखेगा ही नहीं। अरे देखता है तो देखने दो, एक न एक दिन तो सबको दिखाना है। अरे बुद्धू, उस दिन भैया तेरी जान ले लेंगे। अरे बाप रे। बस डर गया? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। ए हरिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुंह क्या हिला रहे हो? हिला तो तुम रहे हो, नाम मेरा ले रहे हो। यहाँ क्या करने आए थे? मैं तुमको एक बात बताने आया था। क्या? तुम तनख्वाह ठाकुर साहब से लेते हो और काम भगत राम का करते हो। हिलने लग गई तुम्हारी मूछे। मैं समझा मैं इस पर रोक काटूंगा, ये मुझ पर ही रोक काट कर चला गया। आजकल आप बहुत खोई खोई सी रहती हैं। जी हाँ। जी नहीं। एक मिनट, ये क्या? ये झील सी आंखें कह रही हैं कि आप रात भर नहीं सोई। जी नहीं। हाँ। जी हाँ और जी नहीं का अजीब संगम है आपके जवाब में। जरा मेरी आंखों में झांक कर देखिए। लगता है आप भी रात भर नहीं सोए। अजी मैं तो कई रातों से नहीं सोया। क्यों? लगता है इन आंखों में नींद की जगह कोई और बस गया है। कौन? है कोई। बताइए ना। बताइए ना, कौन अन बसा है आपकी आंखों में? आप? हाँ? जी मेरा मतलब यह है कि अगर आप मुझसे कल मिलेंगी ना तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन आन बसा है मेरी आंखों में। अभी क्यों नहीं? बात यह है तरुणा जी, ये जो दिल है ना धक धक कर रहा है, धक धक। मेरा गला खुश्क हुआ जा रहा है। देखिए तरुणा जी, अगर आप मुझसे कल मिलेंगी ना तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। कल कहाँ पर? कल वो देखिए सामने टीला है ना, उस पे, ठीक है ना?
किस वक्त? 4 बजे, ठीक है ना? अच्छा तरुणा जी, तो मैं चलूं? तरुणा जी, ये जो फूल है ना, इसे संभाल सकें तो। हाँ, आप कितनी अच्छी हैं। आप भी कितने अच्छे हैं। बताइए ना, कौन है वो? आप। सच? जी, मेरा मतलब है अगर आप मुझसे कल मिलें तो फिर आपको बता दूंगा कि कौन आन बसा है मेरी आंखों में। कल क्यों? अभी बताइए ना। मीना जी, ये जो दिल है ना, धक 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 धक, हाथ हटा लीजिए, धड़कन और तेज हो रही है। देखिए, आप कल मुझसे मिलेंगी तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन है वो। वो तो मैं अभी भी जानती हूँ, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो फिर कल मिलकर सुन लीजिएगा ना। कहाँ? देखिए, वो पेड़ के पीछे टीला दिखाई देता ना आपको? हाँ। उस पे, ठीक है ना? ठीक है, मगर कितने बजे? 4 बजे, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा मीना जी, मैं चलूं? आप जा रहे हैं? जी हाँ, जाना ही होगा। मीना जी। हाँ जी। ये अगर आप इस फूल को संभाल सकें, इसे। आप कितने अच्छे हैं। आप भी तो कितनी अच्छी है। अरे, तुम यहाँ? मैं घर जा रही थी। मगर तुम्हारा घर तो वहाँ है, इधर किधर? नहीं, मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ बैठ जाऊं, फिर घर जाऊंगी। मुझे जगह बहुत अच्छी लगती है। तुम यहाँ कैसे आई? मैं भी यही सोच कर आई थी कि थोड़ी देर यहाँ बैठूंगी। चलो, तो फिर बैठ जाए? हाँ, बैठेंगे। चुप क्यों हो? कुछ बात करो ना। हाँ, बात करें। आजकल बड़ा मजा आ रहा है ना? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें क्यों आ रहा है? मुझे तुम आ गई इसलिए। जब तुम शहर में थी, मैं अकेली घबराती थी। अब तुम आ गई तो खूब गप लड़ती है। तुम्हारे हाथ में क्या है? ये फूल है। दोनों फूल एक जैसे। तुम्हें ये फूल किसी ने संभाल के रखने के लिए दिया है? हाँ, और तुम्हें? मुझे भी। मीना, कहीं राजेश हम दोनों से मजाक तो नहीं कर रहा है? हम दोनों को बना तो नहीं रहा है? उसे बनाते बनाते तो मैं खुद बन गई। मीना, तरुणा, मैंने जो तुम्हें खेल खेलने के लिए कहा था, उसे अब खत्म कर दो। मतलब ये कि मैं राजेश से सचमुच प्यार करने लगी हूँ। मजाक अब मेरे लिए सच हो चुका है। अगर राजेश के लिए तुम्हारे दिल में कोई भी बात हो तो उसे निकाल दो। और तुम्हारी शादी तो भगतराम से होने वाली है। लाली लगाऊंगा बीबी की
कि लाली मैं लगाऊंगा, लाली लगाऊंगा, मेरी आंख लाल लाल हो गई, ये मेरा काजल है, नजर नहीं लगेंगी मेरे को, ये मेरा पाउडर है, मैं गोरा गोरा हो जाऊंगा, और अभी थोड़ी सी ये खाऊंगा। अरे ये क्या कर रहा तू? मैं लाली खा रहा था। आप ये बिल्ली की तरह घूर घूर के मेरे को क्या देख रहे हैं बीबी जी? आपका सुंदर मुखड़ा। आपको अच्छा लगा? बहुत सुंदर। तो फिर वो भगत राम की बहना को भी अच्छा लगेगा। मैं राजकुमार बन के उसके पास जाऊंगा। राजकुमार नहीं बल्कि लंगूर लग रहा है तू। लंगूर लोग तो काले होते, हम तो लाल लाल है। अरे हरिया, डैडी देखे ना, इसने मेरे मेकअप का सारा सत्यानाश कर दिया। नहीं ठाकुर साहब। बकवास बंद करो। सुना है तू ठेकेदार भगत राम की बहन से छेड़खानी करता है? छेड़खानी तो गुंडे लोग करते हैं, मैं तो उसके साथ 2-3 बार प्यार की बातें कर रहा था। प्यार की बातें? तू अपनी औकात भूल गया? तू एक मामूली सा नौकर, वो ठेकेदार की बहन, और उसे प्यार की बातें कर रहा? क्या प्यार का ठेका सिर्फ ठेकेदार लोगों ने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल बाहर कर दूंगा। नहीं चुप रहो, जाओ निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। भगवान, आपने हमको नौकर क्यों बनाया? आपने मेरे को राजा क्यों नहीं बनाया? और ठाकुर साहब को मेरा नौकर क्यों नहीं बनाया? भगत राम को मेरा नौकर क्यों नहीं बनाया? मेरे को राजा क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? महामंत्री, क्या जल गया सुबह का समाधान? जल गया मेहरबान कदरदान, पाऊं जान की अमान, तो प्रजा हो अर्ज गुजरान। अर्ज गुजरान? ठेकेदार भगत राम को छोड़कर कीजिए एहसान। तो फिर भगत राम से ये कह दो कि कर दे कन्यादान। एक मामूली लड़की से आपका ब्याह आपके खिलाफे शान। अगर आपने नहीं बदला ध्यान तो प्रजा नहीं देगी लगान। सेना हो जाएगी बागी और राजधानी बन जाएगी शमशान। जबान 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 बंद करो अपनी जबान, हम भी हैं मर्द मैदान। राजपाट लुट जाएगा, क्यों ठीक है ना ठीक है? तो फिर तेरे बाप का क्या जाएगा? मांग लूंगा भी, क्यों ठीक है ना ठीक? जमाना हो जाएगा दुश्मने जान। चुप बे उगालदान, नहीं तो खींच लूंगा तेरी जबान। कहाँ है हमारे दिल का नमकदान, चमचादान,
खुशियों का गुलदान, हाजिर हो। हाजिर हूँ महाराज धीराज, किंतु मैं अपने स्वार्थ के खातिर आपके राजपाट को नहीं पहुंचाऊंगी नुकसान। ऐसा मत बोलो तमंचा जान। नहीं, मैं अपने प्यार का दूंगी बलिदान। हिमालय की चोटी होगी मेरा स्थान। मैं चली जानी जिगर के छल्ले, मुंडी इधर को कर ले। नहीं। सुनो, परसों हरी सिंह की लड़की की शादी है, कहीं मैं भूल न जाऊं, मुझे याद दिलवा देना। और मीना से भी कह देना, वो भी तैयार है। सरकार, आप दूसरों की शादी में जाते रहे, आपके घर में भी बारात है, इसके बारे में कुछ सोचा है आपने? तो तुम मीना के बारे में पूछ रही हो? जी सरकार, आपकी को 2-4 लड़कियां तो नहीं। उसके रिश्ते का तो मुझे भी बहुत फिक्र है, लेकिन कोई अच्छा लड़का तो मिले। लड़का तो घर ही में है सरकार। कौन? राजेश। राजेश? लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन उसके माँ बाप खानदान का तो पता चले। पूछने से सब पता चल जाएगा। जरूर पूछूंगा, तुमने अच्छा याद दिलवा दिया। राजेश मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा ना आप जाइए। अजी जाए मेरे दुश्मन, मैं तो आने के लिए आया हूं। देखो तरुणा, ये कहां का इंसाफ है? खुद तो दूसरों से मजाक करती रहो, और जब दूसरे ने किया तो नाराज हो गई। आपसे किसने मजाक किया था? आपने, आपकी सहेली मीना देवी ने। वो सब झूठ है। बच्चू जी अपनी किस्मत पर नाज करते होंगे कि आजकल इन पर 2-2 लड़कियां मरती हैं। ये नहीं समझता कि हमें से बेवकूफ बना रही हैं। ये किसने कहा था? आप बड़े खराब हैं, छुप छुप के लड़कियों की बातें सुनते हैं। और 2 लड़कियां छुप छुप कर एक सीधे साधे लड़के को बेवकूफ बना रही है, कौन सी अच्छी बात है, हैं? अच्छा, तो इसीलिए आपने हम दोनों को एक ही वक्त बुलाकर बदला लिया? बदला नहीं, मजाक। मजाक? मजाक अब सच बन गया है। तरुणा, मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था कि मजाक मेरे लिए विवाह की सच बन गया है। चलो अच्छा हुआ, मीना के प्यार के जवाब में उसे प्यार मिल गया। मीना? हाँ। तरुणा, मुझे प्यार जरूर हुआ है, मगर मीना से नहीं, तुमसे। हाँ, तुमसे। क्यों, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है सरकार। सरकार, इतनी दौलत है, आप जो चाहे मिल जाए। नहीं पुजारी, दौलत किसी काम की नहीं। क्यों नहीं सरकार? जो मरने चाहिए वो मरने और मारी दौलत को छोड़ के किसी कंगाल की तरफ बढ़ती जा रही है। वो कौन सरकार? वही मेरी मंगेतर तरुणा। और वो कंगाल? राजेश। सरकार, ये दुनिया आप जैसे शरीफ आदमियों के लिए नहीं है। पुजारी को ही देखिए, तनख्वाह ठाकुर साहब से पाता हूँ और पूजा आपकी करता हूँ। इसलिए नेक सलाह देता हूँ सरकार, जैसे आपने दौलत हासिल की है वैसे ही लड़की को भी हासिल कीजिए। ये ले गंडाते, ठुक गई गर्दन। हाँ, मार गंडाता। मैं कहती हूँ जाने दो मुझे, हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम मेरे रास्ते से आ जा तो मैं तेरे रास्ते से हट जाऊंगा गंडाते। अपनी सूरत आईने में देखी? अब देखिए, वो तेरे राजेश से बहुत चंगी है। ये सूरत, ये सीरत और मुकाबला राजेश बाबू से। सुना है पंजा लड़ाने में आप दूर दूर तक जोड़ नहीं। ना ना, दूसरा हाथ किस लिए? लड़ाई में सब ठीक है। क्यों? ठीक है ना? ठीक है।
ठीक है ना? ठीक। देख लांगा पुत्रा। अरे आपका भाई पता ही नहीं चला। पता चलाने के लिए तो बाजे गाजे के साथ आना पड़ेगा। फिर तो सेरा भी बांधना पड़ेगा। हाँ मैं तैयार हूँ। ये कब आऊं बारात लेकर? आप बड़े खराब हैं। कोई बात सुन लेगा तो क्या सोचेगा? और कोई सुने ना सुने, अगर आपके पिताजी सुन लें तो मैं बहुत खुश हूँ। हराम क्यों? और उनके पाँव पकड़ूंगा, कहूंगा कि इनकार मत कीजिए, आपकी लड़की यहाँ पे थी। नहीं नहीं, आपको मजाक में भी ऐसे नहीं कहनी चाहिए। भला मेरा आपका क्या जोड़? ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी तरह खूबसूरत नहीं हूँ। आप हर बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं? आपने मेरी बात का बुरा मान लिया। मैं तो आज ये सोच कर आया था कि मिलकर आपके पिताजी से बात करूंगा। सुना करता था कि शादी ब्याह जोग संजोग की बात है, अब यकीन हो गया है। शायद इसीलिए तकदीर यहाँ लाई है कि आपसे मुलाकात हो। और आप मेरी आबरू बचाएं, मेरे माथे पर कलंक न लगने दें, मेरी मांग में सितारे भर दें। मैं ये सोचकर काम काम जाती हूँ, अगर उस दिन आप ना आते तो मेरा क्या होता? नहीं, अच्छे मौके पर ऐसी बातें नहीं सोचती। हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए जिंदगी का जो एक दूसरे के करीब लाए। इस यादगार को बाकी रखने के लिए एक छोटी सी भेंट। सरकार, क्या है? वो है ना सरकार, मोटर का ट्रक वाला आया है। मोटर का ट्रक वाला है? हाँ, वो लंबी लंबी मोटर है ना। क्या बनता है? ठाकुर साहब, मैंने एक ट्रक मंगवाया था, वो लाया हूँ। किस लिए? गुस्ताखी माफ ठाकुर साहब, आपको बिजनेस बिल्कुल नहीं आता। मैंने भगत राम को आधा बाग इसलिए दिया था कि आधे बाग का फल सीधा मंडी भेज दिया जाए, तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना फायदा होता है और उसको कितना नुकसान होता है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि भगत राम चोर? जी बिल्कुल चोर। मैं क्या करूं? आप जाके वो ट्रक वाले को भेज दीजिए। अच्छा, तो फिर हम ट्रक वाले को भेजते हैं। जा जल्दी। अरे ओ भारी, फिर मर गई। अबे ओ बंदर की औलाद, तू फिर यहाँ आया? हम तो आपको संदेशा देने के लिए आए थे। कैसा संदेशा? आपकी छुट्टी हो गई। क्या मतलब? पहले तो आपको आधा बगीचा मिलता था ना, अभी वो नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर साहब और राजेश बाबू एक फैक्ट्री वाले से मिलकर बात की है। वो लोग भागीदारी के अंदर उस जमीन पे लगाने वाले हैं फैक्ट्री। लेकिन ये उसने सोचा कैसे? वो तो आप राजेश बाबू से पूछना, जल्दी पूछना, नहीं तो कल चले जाएंगे। आपकी चोरी पकड़ गई। कल चला जाएगा, लेकिन जाएगा कैसे? तुम मेरे लिए शहर से क्या लाओगे? जो तुम कहो। जो तुम चाहो। तो मैं तुम्हारे लिए शहर से अच्छी सी साड़ी लाऊंगा। वो तो मैं पहनती नहीं। तो ऐसा ही एक रेशमी घाघरा, वो यहाँ भी मिलता है। तो मैं तुम्हारे लिए बाली, बिंदिया, कंगन सब ले आऊंगा। देखो 2:30 बजे की गाड़ी है और अब 2 बज गए हैं। तुम बता दो तुम्हारे लिए क्या लाऊं? बता दो। हाँ।
राजेश, हे भगवान, ये क्या हो गया? राजेश, बेटा देखो, आंखें खोलो, देखो तुम्हारी माँ आई है। राजेश, कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया था, अभी तक पता ही नहीं चला कौन लोग थे वो। राजेश, डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं, नींद का इंजेक्शन दे दिया है। आइए आप आराम कीजिए जब तक इन्हें होश आ जाए। आइए। सरकार, ये राजेश की माता जी हैं। राजेश की माँ, इन्हें आराम से ठहरा दो। चलिए। जब उन बदमाशों ने हमला किया मैं तो डर गई थी, जाने अब क्या होगा। तरुणा, तुम जिसके साथ हो उसे कुछ नहीं हो सकता। बाबा कह रहे थे तुमने पुलिस में रपट क्यों नहीं की? उसकी क्या जरूरत है? उन बदमाशों के लिए मैं ही काफी हूं। मैं जानता हूं वो कौन है। कौन है? फिर बताऊंगा। राजेश। माँ। नमस्ते माँ जी। जीती रहो। कौन है ये? माँ, ये तरुणा है, वो अपने श्यामलाल जी है ना, उनकी बेटी। श्यामलाल जो खिलौने बनाते हैं? हाँ वही। तरुणा बैठो ना। मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। अच्छा। ये क्यों आई थी राजेश? ये मुझसे मिलने के लिए आई थी। माँ, तरुणा बहुत अच्छी लड़की है। मेरे मैनेजर मिस्टर राजेश पर कुछ लोगों ने कातिलाना हमला किया, इसे मार डालने की कोशिश की। राजेश अगर मेरा मैनेजर है तो वो गांव का मेहमान भी तो है। एक परदेसी के साथ ऐसा सुलूक हो, ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। पंच ये जानना चाहते हैं कि ये किसने किया और क्यों किया। राजेश बाबू, तुम्हारा शक किस पर है? तुम्हारे ख्याल में तुम्हारा दुश्मन कौन हो सकता है और दुश्मनी की वजह क्या है? आपकी खामोशी से पता चल रहा है कि आप शायद नहीं जानते। क्यों? ठीक है ना? ठीक है, या ये समझ लीजिए कि मैं कहना नहीं चाहता। किस लिए? परी पंचायत में किसी पे इल्जाम लगाने के लिए बहुत बड़ा हौसला चाहिए, और फिर ये कहेगा भी किस मुंह के साथ? क्यों? इसलिए कि जलालत शराफत पर कीचड़ नहीं उछाल सकती। मगर उछाल रही है। पंचों से मैं गुस्ताखी की माफी मांगता हूं, पर ऐना जरूर कहूंगा कि मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूं। गांव की इज्जत हमारी इज्जत, और हमारी इज्जत गांव की इज्जत। जो हमारी इज्जत से खेलेगा उसका भी यही हाल होगा जो इसका हुआ है। क्यों? ठीक है ना? ठीक। ये तो ठीक है, तुम्हारा मतलब क्या है? ठाकुर साहब, आप ही नहीं सारा गांव जानता है कि तरुणा मेरी मंगेतर है, और मंगेतर का मतलब है होने वाली बीवी। क्या कोई आदमी ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी बीवी के साथ कोई दूसरा आदमी अख मटक्का खेले? अरे गंडासे से उसके टुकड़े नहीं कर देगा? क्यों? ठीक है ना? ठीक। ठाकुर साहब, जिसे आप अपने गांव का मेहमान कहते हैं, उसी से पूछिए कि उसका तरुणा से क्या ताल्लुक है। ठेकेदार, पंचायत आज ये जानने के लिए बैठी है कि मुझ पे हमला किसने किया, ना कि मेरे जाती मामलात जानने के लिए। आपके जाती मामलात? गांव की पोली पाली लड़कियों को छेड़ना, यही है ना आपके जाती मामलात? ये तुम कैसे कह सकते हो? ठाकुर साहब, इनकी कथा सुनाने जाऊं तो दिन तो क्या सारी रात सबको यहाँ बहना पड़ेगा। सबूत के लिए अन्ना ही काफी है कि इसने तरुणा को छेड़ा है। ठाकुर साहब, इस लफंगे से कह दीजिए कि बार बार मेरी बेटी का नाम जुबान पर न लाए। ये क्या किसी का ठेकेदार है? किसी का तो नहीं, लेकिन तरुणा का मंगेतर और आपका होने वाला जवाई जरूर हूं। बकवास बंद करो। ससुर जी, लाल पीले क्यों होते हो? अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं था तो ये रिश्ता पक्का क्यों कीता था? शर्म नहीं आती पंचायत के सामने झूठ बोलते हुए? मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूं कि बचपन में रिश्ते की सिर्फ बात हुई थी, पक्की तुमने अपने आप कर ली, लेकिन जिद और जोर से नहीं। अगर शराफत को जिद और जोर कहते हैं तो ठीक है, आज मैं सबके सामने सीना ठोक के कहना है कि अगर तरुणा की शादी होगी तो मुझसे होगी। भगत राम की इज्जत का सवाल है। क्यों ठाकुर साहब? ठीक है ना? ठीक। मैं भी सबके सामने सीना ठोक कर कहता हूं कि तरुणा की शादी वहां होगी जहां मैं चाहूंगा।
मुझे अपनी बेटी के हाथ पीले करने हैं, उसे खुशियां देने के लिए, गम नहीं। मैं सेब बेचता हूँ, सेब, गम नहीं जो उसे दुखी करांगा। अरे भाई, कौन अपनी पत्नी को सुखी नहीं रखना चाहता? श्यामलाल जिद अच्छी नहीं, बरसों से बात चली आ रही है। आपको तरुणा की शादी भगत राम से कर देनी चाहिए। इसमें इसकी इज्जत और तरुणा की जिंदगी का सवाल। ठाकुर साहब, ये क्यों नहीं कहते कि मैं अपने हाथों से अपनी बेटी का गला घोट दूं? ये हरगिज़ नहीं हो सकता। तो तुम सरपंच का फैसला नहीं मानते? अगर ये पंचायत का फैसला नहीं मानते तो इन्हें गांव छोड़कर चल जाना चाहिए। ठाकुर साहब, मेरे ख्याल में आपका फैसला ठीक है। हमारी राय में आपका फैसला ठीक है। ये कैसी पंचायत है जो सच्चाई का गला घोंट कर झूठ का साथ दे रही है? ठाकुर साहब, पंच तो परमेश्वर होता है क्या? अरे है, क्यों भाई गलत है। जरा ये सोचिए कि अगर श्यामलाल जी की जगह आप होते तो क्या ऐसा फैसला सुनने के बाद आप इन पंचों को परमेश्वर मानते? हरगिज़ नहीं। ठाकुर साहब, ऐसा फैसला मत कीजिए कि इन लोगों का पंचों पर से विश्वास ही उठ जाए। हाँ, ठाकुर साहब, आपका फैसला हमेशा सच्चे के हक में होता है। चलो भाई, चलो। मैंने जो कहा है ठीक कहा है। नहीं बेटा, तुम्हें वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। ठाकुर साहब का बहुत बुरा लगा। जिसके मन में खोट हो, उसे सच्चाई हमेशा बुरी लगती है। क्या कह रहे हो बेटा? मैं ठीक कह रहा हूं माँ। वो फैसला पंचायत का नहीं, ठाकुर साहब का अपना फैसला था। सिर्फ इसलिए कि तरुणा को मीना के रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया जाए। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ठाकुर साहब अपनी दौलत से भगत राम जैसे इंसान को खरीद सकते हैं, मुझे नहीं। और हाँ माँ, अगर तरुणा को यहां से जाना पड़ा तो हम भी चले जाएंगे, यहां नहीं रहेंगे। बाबा तो अभी थोड़ी देर भी बाहर गए। मैं तुम्हारे ही पास आई हूँ बेटी। बैठो, बैठ जाओ ना। राजेश तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। कहीं की बात हो, तुम्हारा नाम जरूर बीच में ले आता है। मुझे नहीं मालूम। मालूम क्यों नहीं बेटी, तुम्हें सब मालूम है। और आज मैं इस मोहब्बत का इम्तिहान लेने आई। बेटी, मैं एक बहुत दुखी औरत हूं। दुश्मनों ने मेरे पति का खून कर डाला। भरी जवानी में मैं बेवा हो गई। नन्हा सा बच्चा मेरी गोद में था। ये पहाड़ जैसी जिंदगी मैंने कैसे काटी, कैसे जीती रही, ये भगवान ही जानता है। और आज जब मेरी नैया किनारे से लगने वाली थी, फिर डूबने लगी। बेटी, यही दुखड़ा रोने आज मैं तुम्हारे पास आई हूं। आप क्या कह रही? मैं कुछ समझी नहीं। किसने मार डाला था आपके पति को? ठाकुर ने। झूठ। ये सच है। आप मुझसे क्या चाहती हैं? तुम्हारी मदद चाहती हूं। मैं तुम्हारी कोई नहीं, फिर भी तुम्हें मैं अपना वो राज बताना चाहती हूँ जो आज तक किसी से नहीं बताया। जो माल और जायदाद आज ठाकुर के पास, वो कभी मेरा था। मेरे पति और ठाकुर दोनों हिस्सेदार थे। जायदाद के लालच में ठाकुर ने मेरे पति का खून कर दिया। आपने उन्हें पकड़वाया क्यों नहीं? इसका कोई सबूत, कोई गवाह मेरे पास नहीं था। मैं कुछ न कर सकी। मगर जब ठाकुर के घर औलाद हुई, उस रात ठाकुर शिकार के लिए बाहर गया हुआ था। ठाकुराइन पांव फिसलने के कारण गिरकर बेहोश हो गई। बच्चा वक्त से पहले पैदा हो गया। दाई डॉक्टर को बुलाने गई थी। इस वक्त से फायदा उठाकर मेरी पुरानी नौकरानी ने बच्चा बदलने में मेरी हर तरह से मदद की। ले लीजिए मालकिन, ठाकुर का लड़का। आप अपनी बेटी मुझे दे दीजिए और यहाँ से जल्दी निकल जाने की कोशिश कीजिए। लाइए मालकिन।
कीजिए, जल्दी चली जाइए। ये पाप करने के बाद भी ठाकुर के बेटे को मैंने कलेजे से लगाकर पाला, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। और जब मैं आज समझने लगी कि मेरी मुश्किल आसान हो गई तो तुम बीच में आ गई। मैं? हाँ, तुम। मैंने सोचा था ठाकुर का बेटा देकर अपनी बेटी वापस ले लूंगी। उसका एक ही तरीका था, राजेश और मीना की शादी हो जाती, मगर अब नहीं हो सकती। राजेश तुम्हें प्यार करता है। बेटी, बेटे, मेरी जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद ना करो। मैं तुम्हारे पांव छूती हूँ। भगवान के लिए मेरे पांव को हाथ मत लगाइए। राजेश और मीना की शादी न हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और मेरा खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, भगवान के लिए मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। तो वादा करो, तुम राजेश की जिंदगी में फिर कभी ना आओगी, हमेशा के लिए उसके रास्ते से हट जाओगी। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ। मुझे अकेला छोड़ दीजिए, अब आप जाइए, जाइए यहाँ से। बेटी, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुमने एक दुखिया माँ का कलेजा ठंडा किया, भगवान तुम्हें इसका फल देगा, जरूर देगा। तरुणा, कहाँ जा रही हो? यही नजदीक। तो आओ ना, मैं छोड़ दूं। आओ ना। मैं भगत राम के साथ चली जाऊंगी। भगत राम के साथ? हाँ, भगत राम के साथ। भगत राम, हाँ। मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। मन्ने? हाँ, तुम्हें। सचगंडा से? हाँ। तो हुक्म करो, बंदा ना करे। बहुत सी बातें करनी है, चलो कहीं और चलें, यहाँ लोग सुनते हैं। हाँ चलो। क्यों भाई, ठीक है ना? ठीक है, चलो फुटा। देखा, धुआं जल गया। हाँ गंडा से, आप कहाँ चलना है? चलो। मैं अपने घर चली, तुम अपना रास्ता चलो, समझे? अरे गंडासा भी बात बात पे गंडासा मारती है। अजीब गंडासे से पाला पड़ा है। तरुणा, ये सब क्या है? मैं समझा नहीं। क्या नहीं समझे आप? रास्ते में तुमने मुझे देख के मुंह फेर लिया और हंस हंस के भगत राम से बातें करती हुई चली गई। पंचायत का फैसला सुना नहीं आपने? तो तुमने वो फैसला मान लिया है? पंचों का फैसला जो हुआ? नहीं, वो पंचों का नहीं, ठाकुर साहब का फैसला था। तब तो और भी मान लेना चाहिए। ठाकुर साहब बड़े आदमी हैं, सारा गांव उनके असर में है। हमें गांव में रहना है, दरिया में रहकर मगर से कौन बैर कर सकता है? तरुणा, तुम भूल गई हो भगत राम कौन है, कैसा आदमी है। वो अव्वल नंबर का गुंडा है। राजेश बाबू, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती। आप फौरन यहाँ से चली जाइए। तरुणा, ये क्या हो गया तुम्हें? दुनिया इतनी जल्दी बदल जाती है। भगत राम, जिसने तुम्हारी आबरू पर हाथ डाला, जिसने तुम्हें जलील करना चाहा। मैंने कहा ना, आप चली जाइए यहाँ से। चला जाता है, लेकिन मुझे पहले इतना समझा दो, कभी तुमने कुछ बातें मुझसे की थी, कुछ वादे किए थे। ओहो, जिसे आप वादा समझ रहे हैं वो तो सिर्फ मजाक था। हम तो शुरू ही से मजाक कर रहे हैं। पहले हमने किया, फिर आपने किया, उसके बाद फिर हमने किया। मुझे क्या मालूम था आप इतने भोले हैं, दिल लगे को सच समझ बैठेंगे। सारी बस्ती जानती है भगत राम मेरा मंगीतर है, उसकी मेरी बचपन की मांग है। इसमें पंचायत और ठाकुर भी क्या करेंगे? जो सच है वो सच है। अब इस बात को और मत बढ़ाइए,
मेहरबानी करके इसके बारे में और कुछ मत पूछिए और इधर कभी कभी मत आइए। मीना, तुम्हारे मन बहलाव के लिए हमने प्यार को एक खेल समझकर खेला था, वो खत्म हो गया। ये हार मेरी जीत की निशानी है, लेकिन मैं इसके काबिल नहीं। ये तुम्हारे काबिल है, इसे संभाल कर रखना। ये तुम्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि तुम हार कर जीती हो और मैं जीत कर हारी हूं। ये चिट्ठी छोड़कर न जाने कहाँ चली गई। पिताजी, मुझे माफ कर देना, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। राजेश बाबू से कहना मैंने उन्हें धोखा नहीं दिया। आइए मेरे साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खत के मुताबिक उसने सचमुच आत्महत्या? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा न कहिए। मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, वो अपने बूढ़े बाप को छोड़कर नहीं जा सकती। इंस्पेक्टर साहब आप घबराइए मत, हम खोज जारी रखेंगे और खबर मिलते ही आपको इत्तला कर देंगे। आप जा सकते हैं। मीना, क्यों? तुम चुप क्यों हो गए? ये हार तुम्हारे पास कैसे आया? यह हार मुझे तरुणा ने दिया था। कैसा लगता है? ये उसके लायक नहीं था और तुम इसके लायक नहीं हो। उतार दो इसे। राजेश, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? कुछ दिनों में तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली है। शादी उससे है जिसने अपनी सहेली की मोहब्बत का गला घोंट दिया। तरुणा मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। तुम्हारी मोहब्बत? हाँ, मेरी मोहब्बत। मैंने तरुणा से कह दिया था कि वो तुम्हारे और मेरे दरमियान ना आए, मगर वो नहीं मानी। अगर आज तरुणा जिंदा होती तो मैं उसे कभी माफ न करती। गुनाह भी तुम ही ने किया और माफ भी तुम ही करती। राजेश, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे कहती यहाँ से निकल जाओ। और अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो शराफत की बाजी हार जाने पर चुल्लू भर पानी में डूब मरता। शराफत की बाजी? हाँ, शराफत जो तरुणा में थी और तुम में नहीं। राजेश, मुझे यूं जलील करने का तुम्हें कोई हक नहीं। जलील इंसान अपनी हरकतों से होता, अपने इरादों से होता है। जिंदगी में मीना बनना बहुत आसान है, तरुणा बनना बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं? क्या नहीं? तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? क्योंकि तेने मुझे जीने का मौका नहीं दिया, इसलिए। अरे गंदा से हट, छोड़ दे। थोड़ी देर में पुजारी पंडित को लेकर आएगा और हम दोनों की शादी हो जाएगी। फिर तू, तेरा बाप, समाज, पंचायत, कोई तुझे मुझसे नहीं छीन सकते, क्योंकि कानूनन तू मेरी वाइफ बन जाएगी, समझी? भैया, तू इधर बैठ, खबरदार जो किसी ने आवाज निकाली। भैया, भैया, गौरी,
की बहना, तू बन जा मेरी मैना। मैं क्या है? क्या है? कुछ भी तो नहीं है। यहाँ क्यों आया है? हम तो जाने के लिए आए। तो फिर चलो चलो जाओ, चलो फुट फुट रहे। हरिया, हरिया, हमको किसने पुकारा? किसी ने नहीं, निकल जाओ। हरिया। देखो मैं बोलता हूँ कोई पुकारा मेरे को। तेरे कान बजे। चलो। मेरा कान कोई बाजे जो बज रहा है। निकल जाओ। हरिया, हरिया। ये तो दो आवाज है, एक तो गौरी की, दूसरी तरुणा दीदी की। तरुणा दीदी तुम जिंदा हो? हाँ हाँ। लेकिन अब तू मारा जाएगा। मैं क्यों मारा जाऊंगा? हरिया, तरुणा दीदी को कैसे भी करके यहाँ से बचा कर ले जाओ। मैं जाके राजेश बाबू को बुलाता हूँ। जाने कौन देगा? देखो तुम मेरे को छोड़ दो, नहीं तो मैं धोबी पछाड़ दूंगा। धोबी के गधे। गोल गोल रानी इता इता पानी, गोल गोल रानी इता इता पानी, गोल 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 रानी इता इता पानी, गोल गोल रानी इता इता पानी, गोल गोल रानी। अरे अरे क्या होता है? अरे 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 बाप रे, तुम्हारे गालीचे में कितनी धूल है। अरे मेरे को क्या किया? ठहर जा। ऊपर भी भगा था, पीछे भी भगा था, ऊपर काला वाला, नीचे गोला वाला। ऊपर क्या कर रहा है? राजेश बाबू, तरुणा दीदी जिंदा है। क्या? हाँ, भगत राम ने अपने घर में पकड़ के रखा उनको। भगत राम? आप उधर जाइए, मैं ठाकुर साहब को बोल के आता हूँ।
राजेश बच गया। लानत है तुम सब पे। इतनी मोटी मोटी लाशें और शहरी बाबू से फिट करा दी। क्यों मारा जाके कहीं? जो मार तकदीर में लिखी है वो तो पड़ेगी सरकार। बिल्कुल बंद सरकार। पंडित अभी तक क्यों नहीं आया? अभी आता ही होगा सरकार। बच्ची बोलती क्यों नहीं? मीना, मीना, क्या हुआ मीना को? मीना, मीना, बच्ची, इसे किसने मारा? तुमने मेरी बेटी को मार डाला। तुम कातिल हो, खूनी हो। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जलील, मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। मत लगाइए मुझे। कातिल आप हैं, मीना के बाप के, शांति देवी के पति के। क्या बक रहे हो? सच्चाई जिसे आप नहीं जानते, सच्चाई जिसे मीना जानती थी, सच्चाई जिसे शांति देवी जानती है। कैसी सच्चाई? किसकी सच्चाई? तुम यहाँ से बातें बनाकर भागना चाहते हो? सच्चाई जानने के बाद आप भागेंगे ठाकुर साहब, खुद अपने आप से, अपने बेटे से। बेटे से? हाँ, जिस वक्त आपने शांति देवी के पति का खून किया। ये झूठ है। ठाकुर साहब, अगर आप में गुनाह करने की हिम्मत थी, सच सुनने का हौसला भी रखिए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आप गुनहगार हैं, खूनी हैं, कातिल हैं। जिस वक्त आपने शांति देवी के पति का खून किया, उसने बदला लेने के लिए अपनी बेटी मीना को आपके यहाँ छोड़ दिया और आपका बेटा अपने साथ ले गया। ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हुआ है। हाँ, पैदाश के वक्त ही बच्चे बदल दिए गए थे। इसका सबूत? शांति देवी। शांति? हाँ। तो इसका मतलब यह है कि मीना शांति देवी की बेटी है और तुम मेरे बेटे हो। राजेश, क्या ये सच है बेटे? काश ये झूठ होता। बेटे? बेटा नहीं, कातिल। ठाकुर साहब, चलिए मुझे पुलिस स्टेशन ले जाइए। पागल मत बनो मेरे बच्चे। तुम खून कर ही नहीं सकते। अगर गलती से किया भी है तो किसी से कहना नहीं। मैं ये इल्जाम किसी और पर लगा दूंगा। बाप के होते हुए बेटे को कुछ नहीं हो सकता। कौन बाप? किसका बाप? कैसा बाप? ठाकुर साहब, जरा इसकी तरफ देखिए। आपने से पाल पोस कर बड़ा किया। थोड़ी देर पहले आप चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, इसलिए तब तक ये आपकी बेटी थी और पल ही पल में आपकी आंखों से आंसू सूख गए। इसकी मौत का जरा भी दुख नहीं, इसलिए कि अभी आपकी नहीं, शांति देवी की बेटी है। बेटी, मुझसे जो कुछ भी हुआ उसे अब भूल जाओ। ये भूल जाऊं कि बाप की गुनाह की वजह से बेटा किसी और के घर में पला। ये भूल जाऊं कि मेरा बाप एक कातिल है। ये भूल जाऊं कि आपने दौलत के लिए और शांति देवी ने अपने सुख के लिए मुझसे मेरी खुशियों को छीन लेना चाहा, मुझसे तरुणा को दूर कर दिया। ठाकुर साहब, गुनाह आप लोगों ने किया, लेकिन सदा इस बेगुनाह को मिली। जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे थे, उसने अपनी जान देकर आप लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है। सच बताओ, इसका कातिल कौन है? भगत राम और उसके साथी। खोल दो। ना, क्यों? मुझे रहने दे, तू भाग जा। क्यों? वो लोग झांक झांक कर यहाँ देखते हैं। मुझे यहाँ न देखा तो पीछा करेंगे। रास्ते में पकड़ेंगे तो बहुत बुरा होगा। जा। लेकिन तुम होशियार रहना दीदी, मेरा भाई बहुत कमीना आदमी है। मैं जाके राजेश भैया को खबर देती हूँ। तुमने मेरे पति को मार डाला, मेरी बेटी को मार डाला। अब मैं रह गई हूँ। घोट दो मेरा गला, घोट दो, घोट दो मेरा गला, घोट दो। नहीं, नहीं, मैं मां नहीं,
मैं माँ नहीं हूँ। मैंने खुद अपनी बेटी को अपने हाथ से अलग किया। मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के गोद से छीन लिया। मैंने तरुणा को मीना के लिए तुम्हारे रास्ते से हटा दिया। मैंने भगवान का न्याय अपने हाथ में ले लिया। भगवान ने मेरी मीना को छीन लिया। राजेश भैया, तरुणा को बैठा लीजिए। कहाँ है तरुण? गोल कोठी में, यहाँ से 3 मील दूर। चल। हमसे पहले मैं तेरे बहुत दूर ले जाना। क्या? छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ता। छोड़ दो। पुजारी! क्या ठीक है ना? ठीक। एक गुनहगार ने दूसरे गुनहगार को खत्म करके एक बेगुनाह को बचा लिया। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर आप आ गए। साहब आप? हाँ, ये खून मैंने किया। लीजिए, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। राजेश, मैं इस लायक तो नहीं कि तुमसे माफी मांग सकूं। बहुत दिल झूठा है, लेकिन मैं एक पाप ही तो हूं बेटे। हूं ना? राजेश, पिताजी। राजेश, राजेश। आइए ठाकुर साहब। जीते रहो। माँ, कहाँ जा रही हो? कहीं भी। यहाँ रहकर भी क्या करूंगी? नहीं माँ, ऐसा नहीं कहते। ये लो, ठाकुर साहब ने कागजात पर दस्तखत करके भेज दिए हैं। तुम्हारी जायदाद तुम्हें वापस मिल गई। ये जायदाद मेरी नहीं, तुम्हारी है। मेरा क्या है? मेरे नसीब में शायद औलाद का सुख ही नहीं था। नहीं माँ, ऐसा नहीं कहते। मीना अब इस दुनिया में नहीं तो तुम्हारा बेटा तो है। राजेश, राजेश। माँ जी, हमें वचन दीजिए
आप हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। बोलिए ना, नहीं जाएंगे ना? माँ जी, अगर आपको वहां से फुर्सत मिले तो हम दोनों को भी आशीर्वाद दे दीजिए ना। अगर नहीं फुर्सत मिलती तो कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे को दे देंगे आशीर्वाद। फत्तर के सनम तुझे हम